हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद, एक बड़े ही दिलचस्प मेहमान के साथ टॉक शॉक में। आज हमारे टॉक शॉक के मेहमान हैं जुनैद समी खान। जुनैद समी खान एक बड़ी ही दिलचस्प बैकग्राउंड रखते हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं। इन्होंने 1981 में एक बैंड बनाया था और इनके बैंड के जो पार्टनर हैं वो हिंदुस्तान चले गए और उनका नाम है जनाब अदनान समी। वो इनके बड़े भाई हैं। लेकिन अदनान समी और जुनैद समी, इनका इससे भी एक बड़ा तारुफ है जो कम लोग जानते हैं कि ये बेटे हैं अरशद समी खान, एम्बेसडर अरशद समी खान के, जो कि पाकिस्तान के 3 प्रेसिडेंट्स के एडीसी रहे हैं। यानी कि जनरल अयूब खान के वो एडीसी रहे आखिरी तकरीबन 2 साल, फिर जनरल याहिया खान के पूरा टेन्योर में उनके एडीसी रहे हैं, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि प्राइम मिनिस्टर और सबसे पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो इनिशियल 6 माह जब भुट्टो साहब ने 20 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार लिया चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, तो पहले 6 माह उनके एडीसी रहे थे। तो उन्होंने एक किताब भी लिख रखी है, 3 प्रेसिडेंट्स एंड एन एड। बड़ी दिलचस्प किताब है। तो अरशद समी खान की फैमिली के ये सपूत हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जुनैद, बड़ी खुशी है आपको यहाँ पर देख। आप के जो फादर हैं जी, अनडाउटेडली बड़े ज़बरदस्त फिगर। उनकी किताब मैंने पढ़ी है जी, जी। बल्कि बहुत शुक्रिया, वो किताब मिलती नहीं थी मार्केट से, तो मैं ढूंढता आपके पास आया और वो मुझे मिली। तो मुझे ये बताइए जुनैद, जब रिकॉल करते हैं अपने अब्बा के बारे में, तो क्या बातें ख़ास याद आती हैं? मेरे वालिद की बरसी आ रही है 22 जून को अभी, तो यानी कि उनको हो गए 15 साल जब से अल्लाह बख्शे वो फौत हो गए थे। 2009 में 2009 में जी, 2009। और इत्तेफाक है ऐसा, बड़ा ये तकलीफ दे भी बात है कि 22 जून आपके वालिद की बरसी भी है और आपकी बर्थडे भी है। तो ये बड़ी एक तकलीफ दे भी होता होगा। और एक बस किस्मत की बातें। और अदनान भाई ने कहा कि वो आपसे, कि वो मुझसे इतना प्यार करते थे कि वो मेरे सालगिरह पे फौत हो गए। मैं उसको ऐसे देखता हूँ। तो आखिरी मोमेंट्स आप इकट्ठे थे अपने वालिद के साथ? अप्रैल 2009 में मैं गया इंडिया बॉम्बे, वो थे वहाँ पे हॉस्पिटल में थे। और ही लॉस्ट हिज स्माइल, वो जो वो बड़ा स्माइल करते, ऑब्वियसली वो डेथ बेड पे थे। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी कि माशाल्लाह डॉक्टर सेड ही हैड पेनलेस डेथ। वो सो गए और उसी में उनको मौत, फिर यू नो ही डिड नॉट हैव पेन इन हिज। वो अच्छे इंसान, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे भाई साहब थे, बहुत अच्छे इंसान थे, हम्बल थे। ही अचीव्ड लॉट, कभी रूल नहीं किया, ऐसा ऐसी उनकी वो थी क्वालिटी से। अच्छा, ये बताइए कि उनकी डेथ जो है हिंदुस्तान में ही हुई जी जी, और फिर आप बरियल के लिए यहाँ पर किया? एयरफोर्स का पूरा रॉयल बरियल था उनका जी। एयरफोर्स ऑफिसर थे, बाद में सिविल सर्विस में भी आ गए थे। बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ काम किया। एकदम तो कुछ यादें अगर इफ यू वांट सब यादें, जितना मुझे याद है, मैं पोर्चुगल हम गए थे 1974 में। मैं हुआ हूँ पैदा 73 में। तो वहाँ पे बाबा एक्टिंग एम्बेसडर थे। फिर हम गए 10 साल अबू धाबी में 79-89, वेरी नाइस टाइम। मैं, मेरी उम्र थी, मैं वहाँ से जब when I left अबू धाबी मैं था 15। 89 में हम फिर यहाँ पे आ गए। बाबा बिकेम चीफ ऑफ प्रोटोकॉल टू प्राइम मिनिस्टर लेट बेनजीर भुट्टो। 2 साल यहाँ पे गुजारे, बहुत अच्छे थे वो। और क्या था, फिर वो एम्बेसडर स्वीडन चले गए, तो मैं मेरे साथ चला गया। 1 साल मुश्किल लगा मुझे। तो स्वीड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़े डिस्टेंस रखते हैं, तो उनको 1 साल लगा मुझे थोड़ा सा टू अडेप्ट। फिर बहुत अच्छा रहा जी। अच्छा, मुझे बताइए कि आपकी जो म्यूज़िक जर्नी है जी, वो म्यूज़िक से आशनाई कैसे हुई? आप किसने इन्फ्लुएंस किया कि म्यूज़िक में आए? एक्चुअली आई विल बी ऑनेस्ट, आई फॉलोड माय ब्रदर, नॉट माय फादर। एक तो ये अल्लाह की देन होती है, आवाज़ हो आपके अंदर, टैलेंट अल्लाह देता है। तो मुझे शौक़ नहीं था कि पायलट बनूँ या फॉरेन ऑफिस, आई मीन इट्स वेरी नाइस, बट कि फॉरेन ऑफिस में जाऊँ। अदनान भाई का जो सफ़र है, आई वांट टू फॉलो दैट। तो अदनान भाई ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया म्यूज़िक में जी। हमारा बैंड भी था, लेजेंड में था। 9 साल का, अदनान भाई थे 12 साल के।
1981 में? 81, 82, 83, 84. अच्छा, तो अदनान किससे मुतासर होकर म्यूजिक में आए? अदनान भैया, मुझे द स्टोरी आई नो, पोर्चुगल में बाबा ने अपने लिए एक ऑर्गन लिया। बाबा को भी बहुत शौक था म्यूज़िक का, वो एज अ हॉबी ही यूज्ड टू सिंग। आवाज़ हमने वहाँ से ली, तो वो ऑर्गन लेकर आए। अदनान भाई फिर सीक्रेटली आते थे, ही वुड स्टार्ट प्लेइंग ऑन इट। तो एक दिन बाबा ने उनको पकड़ लिया। तो देन ही सॉ कि अदनान भाई में टैलेंट है। दैट्स हाउ द होल थिंग स्टार्टेड, यू नो। जी, एंड देन आहिस्ता अच्छा, वैसे इसमें हम आपके बाबा का जिक्र कर रहे हैं, अगर आपकी वालदा का जिक्र ना करें तो वो बड़ी ज्यादती है। शी इज़ वेरी ब्रिलियंट लेडी, मैं उनसे मिला हूँ और बड़ी मल्टी टैलेंटेड वो लेडी हैं, बड़ी कॉन्फिडेंट है, और ज़ाहिर है उन्होंने आप दोनों की ग्रूमिंग में बड़ा एक रोल प्ले किया। एब्सोल्युटली। अदनान को आपने फॉलो किया, म्यूज़िक में आ गए। इनिशियल आपका जो बैंड था वो 80, 81, 82 का था। फिर अदनान जो है उन्होंने डिसीजन लिया कि वो हिंदुस्तान चले जाएंगे। तो वो मुशावरत से डिसीजन हुआ था या अदनान भी हिंदुस्तान गए थे 2000 में, ईयर्स लेटर। फिर उनकी फिल्म यहाँ पे आई थी सरगम 95 में। उन्होंने ए खुदा रिलीज़ किया था 92 में, हमद। तो आहिस्ता और वही गाने यहाँ रिलीज़ की जो सच 97 में बदलते मौसम आई थी एल्बम। अदनान भाई की फिर अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स शुरू हो गए, फिर फाइनली 3 साल बाद वही गाने इंडिया में रिलीज़ हुए। अच्छा, ये इंडिया में ज़रूर जाएंगे आपके साथ और आपके भाई के साथ। वुड लव टू नो द स्टोरी। लेकिन इससे पहले हम आते हैं पीछे। अदनान समी की जब म्यूज़िक एल्बम आई, बल्कि फिल्म भी आई सरगम, तो सरगम ने तहलका मचा दिया मुझे अच्छी तरह। ज़रा ढोलकी बजाओ गोरियो, और प्यार है प्यार बिना, सारी फैमिलीज वेंट बैक टू सिनेमा। और आज भी शादियों में वो गाने प्ले किए जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है, एंड आई डोंट वांट टू हर्ट यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। अदनान समी और ज़ेबा बख्तियार, व्हाट अ कपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। अज़ान इज देयर सन। तो इतना खूबसूरत एक रिलेशन था, ये क्या हुआ कि दोनों ने रास्ते अलग कर लिए? बस ही, I will not say everything. Some things are in private, but if you zoom out, Allah ki hofti marzi. Adnan bhi had to go to India, and I wish my ex-bhabi all the best. She had to go her way. Some things are not in your hand. Of course, उसकी reasons बन जाते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. लेकिन if you zoom out and look back, then you say हाँ नहीं यार, ये Allah की मर्जी थी. Allah Ta'ala ने had to send, for example, Adnan to India, and Azan had to start here, and etc. तो बस ये है। तो अभी अजान जो है वो अदनान समी के साथ हैं या ज़ेबा के साथ हैं? With his mother, he's grown up now. He's singing very well. अच्छा, अजान भी गा रहे हैं? अच्छा, गा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा में भी आ रहे हैं। अच्छा, आए थे जी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप कि अजान के अपने वालिद से भी राब्ते में हैं। वेरी गुड। अच्छा, फिर मेरे साथ भी राब्ता, I'm also in touch with him जी। That's very good। अच्छा, ये बताइए कि सरगम के बाद जी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अदनान पाकिस्तान में म्यूज़िक को आगे लेके जाएंगे, और ये नहीं हुआ। 2001 में वो हिंदुस्तान चले गए। तो व्हाट लेड हिम टू गो टू इंडिया? He was away in Canada. He was, and then when he came back, but he always had a dream to go to India. इंडिया में जो, I'll be honest, जो रिस्पेक्ट म्यूज़िक की है, आर्टिस्ट की है, वो चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन वो जो उनके तो दीन में भी है। देन दे स्टार्ट सेइंग कि जी आपके अंदर भगवान की आवाज़ है, ये है। आर्टिस्ट जो असली आर्टिस्ट होता है, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेड। वो गॉड भी बन जाता है। आई नो इस्लाम से देयर आर नो गॉड्स, बट आई एम जस्ट सेइंग रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स दे हैव अ मच बिगर मार्केट, एज यू नो, बॉलीवुड इज़ मच बिगर। तो आप वहाँ पे हिट हो जाओ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी होता है। अच्छा, आपकी बचपन की भी तस्वीरें हैं इंडिया के जो फेमस स्टार्स हैं उनके साथ, अमिताभ बच्चन और भी बहुत सारे लोग। फिर 2001 में आप जाते हैं अदनान समी साहब के साथ, और उस वक्त उनका बड़ा मशहूर एक गाना आया था, लिफ्ट करा दे,
Lift Kara De was the third song which was a super hit, जी हाँ, and the first two also, but Lift Kara De ने पूरा वो अमिताभ बच्चन के साथ वो लिफ्ट करा दे। नहीं वो आया था 2002 में, कभी नहीं, हाँ कभी नहीं। लेट ऑन अच्छा, वो मैं मिक्स कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, ये बताइए कि ये गाना जी उन्होंने पहले पाकिस्तान में भी रिलीज किया था? 97 में I have the CD at home, बदलते मौसम नाम था उसका, अच्छा, उसमें ये भी था कभी तो नजर मिला, वो भी था, all these songs were there. साउंड मास्टर साउंड मास्टर ने रिलीज किया समझिए। था, लेकिन वो यहाँ पर कामयाब नहीं हुई। बस वो अदामी के फिर पर्सनल इश्यूज शुरू हो गए थे, ब्रेकअप शुरू हो गया विद माय एक्स भाभी, बस वो फिर उसमें रह गया। उसमें रह गया। फिर अमिताभ बच्चन के साथ जब आए तो वो तो पूरी दुनिया ने देखा। जी वो तो फिर हिस्ट्री। अच्छा, और आप फिर 2001 में उनके साथ हिंदुस्तान गए। जी और फिर आप अमिताभ बच्चन से भी मेरे ख्याल में मिले मैं थे दोबारा। उनके 2000 में उनके घर गया। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इन बॉलीवुड, फॉर मी अमिताभ बच्चन इज नंबर 1। तो मैं उनके घर गया, मुझे अभी याद है, वाइट पैंट ही वाज वेयरिंग, रेड शर्ट, वाइट शूज़, वेरी नाइस मैन एंड वेरी हम्बल। और उनकी आई लाइक वेरी स्मूथ। इफ यू अगर आप मेरे फेसबुक पे हैं तो आप देखते होंगे कि आई कीप पोस्टिंग अबाउट हिम सीन्स फ्रॉम हिज, जब वो थे यंग स्पेशली। तो एक उनकी मूवी थी आखिरी रास्ता, 86 में आई थी, 1986। तो अनुपम खेर वाज आल्सो देयर। ही सेड यहाँ पे आओ ना and say this line to Amitabh Bachchan to his face. Yeah, okay, fine. I was not nervous. I went up to जैसे आप यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ, अमिताभ बच्चन को I said आपकी लाइन है, सच्चा बहादुर वही होता है जो तूफानी समंदर में जाके मछली फेंकने का जाल फेंकता है, किनारे बैठ के मछली का फंसने वाले का इंतज़ार करने वाले को बहादुर नहीं कहते। अगर तुम सच्चे बहादुर हो तो मेरे अड्डे पे आओ और मुझे गिरफ्तार करो, और अगर नहीं तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने वाला नहीं हूँ। जी ये लाइन में सबका ऐसे टू हिज फेस। ये मुंबई में उनका जो घर है मुंबई जलसा, में, जी हाँ, उसमें जी हाँ। आपकी बात हो रही है। अमिताभ बच्चन looked at me for 3 seconds and he said, अच्छा this guy knows his homework, he's done his homework. तो बताइए कि अमिताभ से जब आपकी बातचीत हुई तो पाकिस्तान के बारे में क्या थिंकिंग थी उनकी, क्या बातचीत उन्होंने की? I'll be honest, उस रात पार्टी थी तो मेरा अदनान भाई was also singing there. And Adam bhai said to me, "यार ज़्यादा don't get too close to him, you know कि mind कट जाए." I said fine. I still asked him various questions कि आपकी favorite कौन सी movies हैं? तो मुझे अभी तो याद है अमिताभ सर से कि दीवार है, मुकद्दर का सिकंदर है, etc etc जी। अच्छा, जी बट ये पाकिस्तान इंडिया उस वक्त कोई बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जो वालदा हैं बेसिकली वो फैसलाबाद से, लायलपुर से हैं। जी जी तो अभी तक आज तक वो कभी पाकिस्तान आए नहीं। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज हिज परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान। I did not, at that time, I did not ask him. Adnambia turned Indian, I think, 2016, many years later. तो उस वक्त everything was fresh. अच्छा, अब ये बताइए कि अदनान समी ने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने हिंदुस्तान की नेशनैलिटी, जी शहरियत लेनी है। same. तो ये उन्होंने ज़ाहिर है म्यूज़िक के लिए किया, जी तो मुशावरत थी फैमिली की या इट वाज हिज ओन डिसीजन? I wasn't there, but Baba ne last 6 months of his life spent with Adnan Bhai in Bombay, and the last then he was admitted inside the hospital in April. I'm told Baba said to him that I've lived my life. I was not there. कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब आपने जो आपने करना है आप करो जो आपके लिए बेहतर जो आपके लिए। This is what he said apparently to my brother. I was not there. तो जो किया उन्होंने, I will support him musically, career wise. बस उससे आगे that is his decision. हाँ, That is his जी, decision, and as a human, everyone has the right to make जी his own पर वो decision. पता है ना आपको इंडिया पाकिस्तान के जो मसले हैं, and he's also famous. अगर वो if he became American, no one would mind, but इंडियन बनना फिर हमारे लोगों ने भी नहीं, मेरे ख्याल में ये तो देखें नेगेटिविटी तो आती जी, है, आती है। बाज़ लोग नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन आई होप कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हों अल्लाह करे और ये जो नेगेटिविटी है ये ख़त्म हो। खत्म हो। तो जब ये रिलेशंस सारी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं रहेंगे, कभी तो वक्त बेहतर होगा।
तो जब वो वक्त बेहतर होगा तो तब याद किया जाएगा कि अदनान ने एक फैसला किया था और म्यूजिक के लव में किया था। तो ठीक है, वी एवरीवन शुड रिस्पेक्ट अदनान्स डिसीजन। ये बताइए कि अभी आप का म्यूजिक का कैरियर आगे कैसे देखते हैं? कब कोई एल्बम वगैरह भी आ रहा है? आजकल दौर आगे की रिलीज सॉन्ग्स सिंगल्स एक्चुअली। तो आई हैव अ फोर्थ सॉन्ग कमिंग अप इंशाल्लाह सून। वो इट विल बी आउट आई थिंक इन जुलाई और समथिंग इंशाल्लाह। वी आर वर्किंग ऑन इट। फोर्थ सॉन्ग 3 मेरे आ चुके हैं, यूट्यूब पे हैं। जुनैद समी खान आप लिखें, मैं चला, दिल एक वो है, फिर दिल, तन्हा, हमारा दूसरा ये है, तीसरा उफ यदा। जस्ट राइट जुनैद समी खान फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड। यूट्यूब पे एंड और फेसबुक पे मुझे। अच्छा, और याद है टिकटॉक पे भी हूँ और इंस्टाग्राम पे भी रिसेंटली आई जॉइंड इट। जो कि आपके भाई की बातें हो रही हैं, तो लगता है कि भाइयों में कोई थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। आपने वो पिछले दिनों को फेसबुक पे लिख दिया, इंडियन मीडिया ने उठा लिया 10 फैक्ट्स अबाउट अदनान समी खान। और पता नहीं आपने क्या क्या लिखा और वो नाराजगी हो गई। वो क्या सर जी असल में आई थिंक एवरी ब्रदर्स फाइट, जहाँ पे प्यार है तो वहाँ पे फाइट भी है। और बहन भाइयों की लड़ाइयाँ बड़ी प्यारी होती है जी, होती रहती है। बस ही उस रात को मैं कुछ आई गॉट वेरी एंग्री एंड हमारी आपस में फाइट हो गई थी SMS पे। आई विल नॉट गो देयर अगेन। वो होता है ना कि आई स्पोक अप टू मच एंड आई डिड regret that. बस I'll just say one thing. I love my brother very much. He loves me. हाँ, अभी तक उन्होंने मुझे लॉन्च नहीं किया। इंशाल्लाह अल्लाह will help me. I hope अदनान भाई वसीला बनेगा मेरा और मैं भी आऊँगा इंडिया में। और लेकिन मैं इंडिया पे सिर्फ जाके मेरी दुआएं के काम करके वापस आऊँगा इंशाल्लाह। इस मुल्क को मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं भी कुछ, मेरा भी कोई मकाम हासिल हो। पर दोस्त देखिए ना, we grew up together. I cannot fool him, he cannot fool me. क्यों नहीं फोन कर सकते? नहीं, fool. हम एक साथ बड़े हुए हैं। जो मैं जानता हूँ उनके बारे में और जो वो जानते हैं मेरे बारे में, nobody else knows as such. बस वो एक I was angry and it's इंशाल्लाह। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप रियलाइज कर रहे हैं जी कि आपने गुस्से में आके ऐसी बातें कर दी। और एंड वी विश कि आप दोनों भाई मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की बाजू बन के रहें। वो कहते हैं ना, दो और दो 11 होते हैं। There is saying, I'm sure you know, united we rise, divided we fall. अच्छा जुनैद, ये बताइए कि आपने पाकिस्तानी सिंगर्स का तो बता दिया, पाकिस्तान से बाहर किशोर का बता दिया है, हिंदुस्तान में और कौन सा सिंगर है जो आपको बड़ा अट्रैक्ट करता है? बहुत से सिंगर्स हैं, लेकिन all roads lead to Michael Jackson, अल्लाह बख्शे। उनकी भी यारी बरसी। माइकल जैक्सन 3 दिन के बाद फौत हुए जब मेरे वालिद साहब फौत हुए 22 जून को, और माइकल जैक्सन फौत हुए 25 जून। तो आई जस्ट से वन थिंग, अनलेस अल्लाह ताला कोई मौजज़ा करे, जो अल्लाह ने माइकल जैक्सन को दिया गाने, आवाज़ में, डांस में, शक्ल में भी, और जो उनको टैलेंट दिया, वो ऐसा बंदा नहीं आएगा एज आई सेड अनलेस अल्लाह डज अ मिरेकल। और ये वाली बात है कि जी वो ब्लैक से गोरा हो गया, काले से वो गोरा हो गया, नो जॉब कराई, जो बातें छोड़ो यार, दैट्स इज प्राइवेट लाइफ। आप उसका आर्ट देखो, तो ऐसा बंदा नहीं आएगा फिर से। अच्छा, आपने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया। जी, अमिताभ बच्चन के अलावा और कौन से इंडियन स्टार से आप मिले हैं? और बताएं कि क्या पाकिस्तान के हवाले से भी कोई बातचीत हुई? जी, आई मेट फॉर एग्जांपल 2009 में अक्टूबर में गया था शाहरुख खान के घर, और घर नहीं वो मैंशन है। और अदनान भाई वाज डूइंग अ वीडियो विद जमीन जैक्सन, माइकल जैक्सन के जो भाई हैं, वो आया था, गाना आया था, लेट्स गो टू मुंबई सिटी। तो शाहरुख खान सडनली सेड आई हैव अ पार्टी फॉर यू ऑल। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, और ये मैंने फेसबुक पे भी दिया हुआ है, मैं गया तो सडनली शाहरुख खान केम आफ्टर हाफ एन आवर या 20 मिनट के बाद ट्रैक सूट में और विद हिज नाइकीज और समथिंग, ये एक हो गया। देन आई वॉकड अप टू हिम, वो डाइनिंग रूम में थे, ही वॉज ऑन हिज नीज टॉकिंग टू नीतू सिंह, वाइफ ऑफ लेट
ऋषि कपूर। एट दैट टाइम मेरी एक गर्लफ्रेंड थी तो उसकी बेटी थी, तो शी वांटेड टू टॉक टू शाहरुख खान। मैं कहा ओके आई विल ट्राई, बट ही इज़ शाहरुख खान। लेकिन जो सबसे अच्छी बात लगी, आई वॉकड अप टू शाहरुख खान एंड आई सेड सर वुड यू माइंड, आपकी फ़ैन है पाकिस्तान में, वुड यू टॉक टू हर। कोई नखरा नहीं, उसी वक्त उठा, फ़ोन लिया उससे, एंड ही टॉक टू द डॉटर फॉर आई थिंक 4 minutes। ही इवन सेड कि मेरा लंदन में अपार्टमेंट है, आप आओ तो ज़रूर आना वहाँ पे। ये बातें अल्लाह ताला को पसंद है ना, कि आप इतना बड़ा स्टार है और कोई एटीट्यूड नहीं है सच। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा फेम मिलता है तो कई स्टार बिकम सो बिग। तो शाहरुख से पाकिस्तान के वाले से कोई बातचीत नहीं, आई बी ऑनेस्ट, नहीं ये आप बता रहे थे कि आप मेरे ख्याल में संजय दत्त से भी मिले थे। संजय दत्त के अपार्टमेंट में गया था 2006। वो भी मैं अगर अभी जाऊँ ना इंशाल्लाह, तो मैं दिल खोल के बातें करूँगा। उस वक्त मैं थोड़ा सा आई वाज यंगर आल्सो, लिटिल शाय आल्सो, आई वुडंट ओपन अप एज मच। तो ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वीज़ा का जो प्रॉब्लम है, ये भी हर्ट करता है आपको? वीज़ा इजीली नहीं मिलता? मैं लास्ट गया था इंडिया 2015 में, उसके बाद नहीं गया। उसकी वजह वीज़ा नहीं मिल रहा? वीज़ा बंद हो गए थे आई थिंक इमरान खान की गवर्नमेंट में समथिंग। आई थिंक नाउ दे हैव ओपनड अप, मे बी आई विल गो, लेट्स सी। बट ऑब्वियसली एक होता है साथ ही मुल्क के फिर जो मसाइल हैं, आप जाओ वीज़ा के लिए तो आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं, कौन है आप, क्यों जा रहे हैं, ये वो। तो ऑफ कोर्स अफसोस होता है आपको। अब आपके बारे में एक बड़ा पर्सनल सा सवाल। पिछले दिनों आपने भी शादी की हुई है और कोई खबरें अजीबो गरीब सी आ रही थी कि कोई आपकी कोई नाराज़गी हो गई है, कोई सुलह सफाई हो गई? हाँ, we went through a major turbulence inside the marriage. I won't give details, but end of the day when I look back, अल्लाह ताला है और अल्लाह ने हमको फिर से मिला दिया। आई होप इंशाल्लाह हमेशा के लिए। और वो बस now we are back together, very happy माशाल्लाह, with me and my wife। और बस आगे इस दुनिया में नज़र भी होती है, क्या नहीं होता। तो अल्लाह से आप दुआ करते रहें, अल्लाह अपने मे गॉड कीप अस इन हिज प्रोटेक्शन। ये बताइए कि म्यूज़िक में अदनान समी तो ज़ाहिर है एक उन्होंने बड़ा काम किया म्यूज़िक के लिए। अदनान समी के अलावा और किन किन से पाकिस्तान में इम्प्रेस हैं आप या हिंदुस्तान में? हाँ, यहाँ पे मैं हमेशा आई लिसन टू ओल्ड म्यूज़िक मोर। उसमें है सजाद अली हैं, नाज़िया हसन हैं, ज़ुएब हसन हैं, इवन शहजाद रॉय भी मुझे पसंद है। इंडिया में आई फील द बेस्ट सिंगर लेट किशोर कुमार। ही वाज वेरी वर्सेटाइल, आवाज़ जो थी वेरी मैनली, ही कुड सिंग हैप्पी सॉन्ग, सैड सॉन्ग्स, वर्सेटाइल। उन जैसा सिंगर मेरा नहीं ख्याल आएगा अभी। सजाद अली नो डाउट वो बहुत बड़े सिंगर हैं। राहत का नाम नहीं लिया आपने? राहत फतेह अली साहब। I'll be honest, मुझे कवाली और ये सब I'm not too fond of it. I like अल्लाह बख्शे नुसरत फतेह अली खान, but I'm not a deep die hard fan। मुझे उनकी लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म आई थी 88 में, उनका बिग ब्रेक था। उसमें उन्होंने नुसरत सर ने अलाप किया था जब हज़रत ईसा इज़ गोइंग ऑन द क्रॉस। उसके बाद से then he got his big break and then the world found out who he was, उस्ताद नुसरत फतेह अली। तो मैं इतना नहीं हूँ into कवाली। राहत के मुझे I like that song, मैं तनु समझावा की, वो मुझे अच्छा लगता है, पर ज़्यादा बस ठीक है। अली ज़फ़र I like अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम की भी मुझे 4-5 songs I like। I'm not too much of a fan, but जी। तो आप पाकिस्तान में म्यूज़िक का फ्यूचर क्या देखते हैं? बस ही इसमें मैंने अपना को लॉन्च किया था 2013 में। मेरी जो टीम है इट्स नॉट, इट शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर। इसमें आपको पेशेंस चाहिए होता है। आई वेंट थ्रू माई टर्बुलेंस ऑफ माई मैरिज, अल्लाह का शुक्र वो ठीक हो गया है। नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई म्यूज़िक अगैन, गोइंग ऑन टिकटॉक सब कुछ।
आई इंशाल्लाह आई फील कि अल्लाह मुझको भी लिफ्ट कराएगा। मेरे वालिद को किया, भाई को किया, इंशाल्लाह मेरा भी टाइम आ रहा है, अल्लाह करे। सो आई सी अ पॉजिटिव फ्यूचर इंशाल्लाह। जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम दिया। नाज़रीन, आपने हमारा शो देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जुनैद बड़े इंटरेस्टिंग आदमी और इनका ख़ुद के साथ साथ इनकी पूरी फैमिली बड़ी डायनामिक है। इस प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा। ईद के हवाले से ये खसूसी शो था, और अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं, कोई मालूमात देना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो talkshop777@gmail.com पे हमें दीजिए।